हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में हिंदी का ये जो टेस्ट होता है डेली होता है। और हर एक एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका होता है, यानी आपका जो भी एग्ज़ाम लगा होता है ना, उनके भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। और साथ में जो आपके डेली चल रहे हैं वो तो आपके होते ही होते हैं। साथ में यहाँ पर जो पेड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन सरकार रिजल्ट में आ चुका है। हमने मॉर्निंग में आपको बताया था कि जल्द यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और आज ही यहाँ पर वीडियो बनाया और आज ही नोटिफिकेशन आपका देखने को आ गया है सरकारी रिजल्ट में। तो आपको मालूम है कि पेड एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपका देव जी के ट्रिक है, और आपको मालूम है कि इस चैनल पर एक दिन में आपको 10 क्लासें आपकी होती हैं। कल आपकी रणनीति होगी कि किस प्रकार से हम आपको क्लासें देंगे, क्योंकि कम से कम 10 क्लासें तो आपको देते ही हैं। तो सुबह 8 बजे हो गया, आपको 10 बजे क्लास होगी, 11 बजे हो गई, स्टैटिक जीके की भी क्लास होगी। 3 मॉडल पेपर आपको एक दिन में 3 मॉडल पेपर पेड एग्जाम के आपके होंगे, है ना। इसके बाद जीके की भी आपकी क्लास होगी, करंट अफेयर की भी क्लास होगी। कुल मिला के देखा जाए तो 8 लगभग क्लासें आपकी हो जाएंगी आपके पेड एग्जाम की, है ना। तो इसलिए पूरी तरीके से मेहनत करना है, और कल आपको हम टाइम टेबल बना देंगे, और परसों से पूरी की पूरी क्लासें जो आपकी हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, और लाइव क्लासें हम आपको देंगे। अभी हमने बताया था थोड़ा सा घर पे आ गए थे दवा की वजह से, और कल हम यहाँ पर आपका शेड्यूल बना देंगे कि कौन सी क्लास किस प्रकार और किस समय चलेगी, और इसके बाद सारी क्लासें आपको यहाँ पर टाइम से बिल्कुल आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। पेड एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल आपको यही होगा, ठीक है ना। बाकी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो लोग खुद जानते हैं कि एक दिन में कितनी कितनी क्लासें देना है, ये पेड एग्जाम के लिए हम खुद देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए, ईश्वर सबल बनाए, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट पेपर को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से क्या है। चलिए बताना है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि भैया जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव इनमें से है क्या। तो आप कहेंगे सर श्रृंगार रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर डी हो जाएगा, रति होता है। क्या होता है, यहाँ पर रति होता है, रति, जिसका ऑप्शन आपका डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़े होंगे, है ना, कि होनहार जो बालक होता है उसके जो गुण होते हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि होनहार बालक के जो गुण हैं बचपन से दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना, इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना, इस मोहरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर बहुत आनंदित होना, है ना। कौन है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया है बहुत आनंदित होना, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अल्प जो विराम चिन्ह दिया है, कौन, अल्प विराम जो दिया है ये कैसा आपका होता है चिन्ह, आपको बताना है। अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा रुकना है, और जो थोड़ा सा रुकना है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये पूछे सर ये क्या है, तो ये आपका अर्ध विराम है। क्या है, ये जो आपका दिया है वो अर्ध विराम है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। बाकी ये सब आपका जानते हैं संबोधन आपका है, और ये आपका पूर्ण विराम है। अगला है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश आपका है कौन। जय श्री राम, जय महाकाल। देखो दिया है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा गड़बड़ी आप लोगों को मिल चुकी होगी कि यहाँ पर मैंने जो दिया है यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर अगर आ गया है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है, ये क्या बात है, चलिए देखते हैं। कह रहा है लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़की को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में बुद्धि हो। ये कोई ज़्यादा खास, है ना, आपको ही पढ़ने में लग रहा है कि यहाँ पर जो आंसर आपका डी वाला दिया गया है कहीं ना कहीं आपका सबसे अलग आपका यही है। अगला देखो दिया गया है कि निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। देखिए वर्तमान काल में होता क्या है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि ता है, ती है, ते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर था शब्द आपका होगा नहीं, पढ़ेगा तो आपके भविष्य में, था आपका भूतकाल में, तो आप कहेंगे वर्तमान में वह जाता है, वह पढ़ता है ना, वह रोता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन लगा दीजिएगा, सी नंबर है यहाँ पर आपका बन जाएगा, है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि निम्न में से कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है वो क्या होता है, चिन्ह बताना है कि कर्ता कारक का जो परसर्ग हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देना है। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, है ना। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना। तो जितने यहाँ पर साथी जुड़ गए हैं सभी सेशन को लाइक कर दिया करें भाई। डेली आप लोग क्लास पढ़ते हैं, है ना। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद दिलाना पड़ जाता है। एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर्ता कारक का परसर्ग है और कर्ता कारक की बात करते हैं तो आप कहेंगे कर्ता ने। कर्ता ने कहाँ पर दिया है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से कामा द्वारा संप्रदान के, है ना, यह जो हेतु होता है या वास्तु के लिए होता है। यहाँ पर अगला है कि आपकी वर्तनी जो शुद्ध दी गई है वो आपकी कौन सी वर्तनी शुद्ध दी गई है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखो दिया है दस्ते कौन सा आपका है, अधिकार जो दिया गया है अधिकार, है ना। यहाँ पर अध्ययन दिया है, अनुसरण दिया है, आगामी दिया है, तो इसमें मात्रा लगना चाहिए। यहाँ पर ये गलत दिया है। ये जो अनुसरण दिया गया है, अनुसरण दिया गया है, ये वाला इतना ये गड़बड़ आपका है। यहाँ पर अधिकार दिया है, अधिकार होता है, ये गलत दिया है। ऑप्शन देखो आपको मिल गया कौन है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है, आप सभी को मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी आपसे दिया गया है। चलिए बताना है कि कौन शब्द आपका अनेकार्थी है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एक ऐसा भी शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है अभिमान है, आयु है, अधिक है और अनर्थ है दिया। तो अनर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो आप देखिएगा अभिमान दिया है, आयु है, अधिक है और अनर्थ दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर भी शायद टाइपिंग में गड़बड़ी है और अनर्थ के अनेक आपके हो सकते हैं, अनर्थ के आपके अनेक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द अगर ना को हटा दिया जाए तो आप कहेंगे अर्थ ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर ना को हटा दिया जाए तो अर्थ शब्द आपका बेस्ट हो जाएगा और अर्थ के आपके कई अर्थ निकल सकते हैं। अर्थ मतलब धन भी होता है, मतलब भी होता है, अभिप्राय भी होता है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्योंकि ये जब क्वेश्चन मिला है तो हमेशा अर्थ के साथ मिला है, तो ये टाइपिंग में मिसप्रिंट होगा। अगला है भविष्य में होने वाला के लिए शब्द क्या होता है, भविष्य में होने वाला। और जो भविष्य में होने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे भावी कहते हैं। क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आँख का पर्यायवाची बताना है। चलिए गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। आँख का पर्यायवाची आप लोगों को देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आँख का पर्यायवाची दिया है और आँख की पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो लोचन है। आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोचन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 2-3 पर्यायवाची तो आपको हर एक चीज़ की रटी होना चाहिए, जैसे लोचन है, चक्षु है, नयन है, दृग है ना, ये सब आपके होते हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी है इनमें से कौन सी है। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आपकी जो 63 नंबर दिया है वो आपका आंसर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर दिया है चलना, पढ़ना, बदलना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, जगाना। अर्थात ये क्रिया किसी दूसरे के माध्यम से हो रही होगी, कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर अगर भी आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला है सर्वनाम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो सर्वनाम है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए 64 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दान, ये तो आपका होगा नहीं सर्वनाम, ना भजन है ना तो पढ़ना है। आप कहेंगे सर कुछ शब्द जो आपका दिया गया है कुछ, और ये जो कुछ शब्द आपका होता है ना, कोई शब्द होता है अनिश्चय में होता है। तो याद रखिए कुछ दिया गया हो या कोई शब्द आपको दिया गया हो तो ये आपका होता है अनिश्चयवाचक होता है। वहीं पर एक निश्चय में होता है यह वह, है ना। वहीं पर आपसे पूछे कि आपका संबंध में जो सो होता है, प्रश्नवाचक जानते हैं, निजवाचक में आप होता है। अगला है आपसे तद्भव कौन सा दिया गया है। तद्भव की अगर हम बात कर ले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा तद्भव में। चलिए यहाँ पर दिया गया है तद्भव, और तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए दिया है चूर्ण, ये तत्सम है, छिद्र भी तत्सम है, ज्ञान भी तत्सम है। यहाँ पर जो छत दिया गया है, छत, ये क्या है आपका तद्भव है। यहाँ पर आंसर जो आपका आ गया है आपका डी नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा था जब आधा अक्षर होता है तो थोड़ा सा फोकस जरूर करते हैं। यहाँ पर देखो जो आलस्य दिया है, आलस्य ये आपका तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है आलस होता है। क्या होता है, आलस होता है, याद रखिए तद्भव। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। भलाई में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है, भलाई में प्रत्यय कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए भलाई में प्रत्यय पूछा है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन है,
तो यहाँ पर आई शब्द होगा भलाई, आई ऑप्शन आपका आ रहा है कौन है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि परिक्रमा में उपसर्ग आपका कौन सा है। परिक्रमा में उपसर्ग पूछा गया है और आप कहेंगे सर परिक्रमा में उपसर्ग है, उपसर्ग होता है कहाँ पर पहले, तो आप कहेंगे सर परि जो आपका आंसर है 68 नंबर में, वो राइट आंसर आपका डी बनेगा। अगला है प्रतिमान में समास क्या है, तो जिसमें पहला पद आपका क्या हो, उपसर्ग हो, और जब उपसर्ग आपका दिया गया हो तो हमेशा वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया भी गया है, आपका बी नंबर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। अगला है कि रत्नाकर का संधिविच्छेद बताना है। रत्न धन आकर बनता है, रत्नाकर रत्न धन आकर, देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया है, आप कहेंगे जी सर मिल गया है, रत्न धन आकर जो दिया गया है यही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मात्रा का एक ही है, बड़ा आ की मात्रा है और बड़ा आ होता है, तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगला है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताना है। रूढ़ शब्द ऐसा होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, और अगर खंडन कर दिया तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर है, कहेंगे नाक जो आपका दिया है ये रूढ़ शब्द आपका है, आपका आंसर बनेगा सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है। चलिए बताना है अंतःस्थ व्यंजन, इनमें जो दिया गया है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा होते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, या रा ला वा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहीं पर देखा जाए जो आपके यहाँ पर जो तालु व्यंजन होते हैं वो भी आप जानते हैं, आपके मुर्दा है, ये कंठ आपका है। अगला है दीर्घ स्वर आपका कौन सा है, तो हमने कहा दीर्घ स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर होता है जिन्हें हम लोग सजातीय स्वर कहते हैं, और वहीं पर आपके जो कह सकते हैं विजाती जो होते हैं वो भी आपके होते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो सजाती दीर्घ स्वर है आपका यहाँ पर ये बनेगा, सजाती मतलब एक ही जात की, क्योंकि इसका निर्माण छोटा आ प्लस छोटा आ से बनेगा, इसलिए बड़ा आया है, अर्थात एक ही जात की है सजाती, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। बाकी जो आपका ए दिया है, ए दिया है, ओ दिया है, क्या है, संयुक्त स्वर हैं, क्या हैं, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। अगला बताना है कि वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है ना, और अगर आपको गलती ना मिले तो डी लगा देना है। इस लड़के पर किसी का डर नहीं, यहाँ पर देखिए 74 नंबर में क्या सही किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि इस लड़के पर किसी का डर नहीं, मतलब इस लड़के को किसी का डर नहीं, यही होगा ना, इस लड़के को किसी का डर नहीं। तो ये जो पर दिया गया है ये आपका गड़बड़ी है। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पर जो पर दिया है ना, इसकी जगह अगर कर दिया जाए क्या, इस लड़के को किसी का डर नहीं है, अब आपका आंसर बन गया। अगला देखो दिया गया है कि पिताजी मुझको नई कमी और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 75 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी कमीज है इसको पहले सही लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा ही होना चाहिए। मुझको जो दिया है तो आप कहेंगे सर पिताजी मेरे लिए, है ना, नई कमीज लाए और माँ के लिए एक सुंदर लाए, अर्थात मतलब पहले ऑप्शन में ही गड़बड़ी आपको मिल चुकी है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि ने धन अयन दिया गया है, और यहाँ पर ने धन अयन है और बीच में जब आपका होता है या और वाह, हमने बताया था ना कि याद रखिए जो अयादी संधि होती है उसकी पहचान सबसे आसान होती है। अगर 3 अक्षर का नाम आपका दिया गया है और बीच में या दिया गया हो या वाह दिया गया हो तो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, आपको बनेगा कौन, अयादी संधि होता है। बाकी यण संधि में कहा था कि या दिया है और वाह दिया है, इसके साथ कोई आधा अक्षर दिया हो, चाहे कोई भी आपका शब्द हो, अगर आधा अक्षर है तो आपका यण संधि। गुण संधि में एक ही मात्रा होती है और आपकी ओ की मात्रा, और एक होता है अर। दीर्घ संधि में आपका बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ा उ। देखिए संधि आपकी कंप्लीट हो गई मात्र 1 मिनट में। अगला है कि प्रतिधन छवि दिया है, और प्रतिधन छवि है तो इसमें संधि पूछा गया है, प्रतिधन छवि प्रच्छवि दिया गया है। आप कहेंगे सर 77 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए प्रतिधन छवि प्रच्छवि यहाँ पर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या, अब ऑप्शन को सोचिए थोड़ा, देखिए कि क्या हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखो दीर्घ स्वर संधि आपका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई मात्रा आपकी नहीं है। व्यंजन संधि में आपका हलंत होता है, इसका मतलब हलंत नहीं होगा। अयादी संधि में हमने या और वाह बताया था, नहीं होगा, मतलब ये आपकी यण संधि के रूल के अकॉर्डिंग ये आपका बदलाव इसमें होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि पवन का संधिविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर हुआ दिया गया, इसका मतलब अयादी संधि है, और यहाँ पर देखिए पवन है तो पो धन अन बनेगा,
और पो धन अन है तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। जो अयादी संधि होती है तो हमने कहा अयादी संधि अगर जो बनती है वो आपका ए होता है, अ होता है, ए ओ और आपका औ होता है। तो याद रखिएगा इनके साथ कोई भी आपका भिन्न स्वर आ जाए, है ना, इनको हटाकर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो हमेशा आपकी अयादी संधि होता है, ये रूल भी होता है। अनुदित में संधि बताना है, यहाँ पर बड़ाव की मात्रा है, समझ गए होंगे कि कौन सी आपकी संधि है, आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर देखा जाए 79 में तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर नंबर है आप कहेंगे सर अनुधन उदित बनेगा, जो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर आ रहा है। अगला देखो दिया गया है नील कमल में समास बताना है। नील कमल में समास क्या है, नील कमल, यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर में। तो आप कहेंगे सर नील कमल किसी भगवान को तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कर्मधारय समास दिया गया है ये जरूर आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जैसे आपका परमानंद होता है ना, परमानंद आपका मिलता है। यहाँ पर 81 नंबर में चतुर्भुज में समास बताना है। अब 4 भुजाएं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो 81 नंबर है तो आप कहेंगे चतुर्भुज में समास जो आपका है वो क्या है, तो आप कहेंगे 4 भुजाएं हैं जिनकी, है ना। तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं ये आपके भगवान विष्णु भी कह सकते हैं, अर्थात ये विशेष अर्थ में आपका बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो 81 का ऑप्शन क्या लगा दिया जाए, यहाँ पर आंसर नंबर जो आपका दिया गया है ए नंबर वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है चतुर्भुज, है ना। अगला है त्रिवेणी में समास क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा, अर्थात ये संख्यावाची आपका दिया गया है। तो आपका आंसर आ गया है बी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ पर अगला है कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग बताना है और सबको बताना है। सबके हम कमेंट देखने वाले हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, है ना, सबके कमेंट आपको देखेंगे। और सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। इन लोगों में से, आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग भी अभी जुड़े हैं जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सपोर्ट नहीं किया है ना। तो भैया चैनल को भी सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा ये चैनल है, अपने परिवार के साथ जुड़ा ये चैनल है। आप भी कुछ सीख कर जाते हैं, है ना, मेहनत के साथ हम भी पढ़ाते हैं, तो पूरा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है कवि का स्त्रीलिंग दिया है, और कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। कवयित्री दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कवयित्री जो ऑप्शन बी दिया है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा कवयित्री बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि विद्वान का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है यहाँ पर बताना है। विद्वान का होता है विदुषी होता है, और विदुषी की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, विदुषी बनेगा। अगला है कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो क्या कहा जाता है। जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो हमने कहा कर्म के साथ आती है तो आपकी सकर्मक होती है, क्या होती है, सकर्मक होती है जो कर्म के साथ आती है। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है कि कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति कीमी जाई बखानी। सुन विलाप दुखों दुख लाग, धीरजों कर धीरज धाभागा। यहाँ पर आपसे रस पूछा गया है, और जब रस पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए पूरी ही रस में करुण रस की बातें हो रही हैं। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहीं से आपको दुख आपको लग रहा है, यहाँ पर रो रहे हैं, है ना, तो आप कहेंगे सर ये करुण रस आपका हो जाएगा। मिटा मोद क्या दिया है, मिटा मोद मन भय मलिन शब्द में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखिए 87 नंबर में। अब यहाँ पर देखिए क्या यमक अलंकार जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, या रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर देखो म वर्ण है, म वर्ण है, म वर्ण है, यहाँ पर म वर्ण है, तो आप कहेंगे सर वर्णों की आवृत्ति होती है, तो आपके अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा ये नंबर। अगला है विकल्प में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है। 88 नंबर आपसे कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुंदर जो आपका दिया गया है वो क्या है, यहाँ पर आपका गुण है, क्या है, सुंदर क्या है, तो यहाँ पर आपका गुण है। बाकी जो आपकी हैं वो संज्ञाएं हो जाएंगी। अगला है साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, और साधु का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका साध्वी होता है, साध्वी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विभक्ति का चिन्ह जो आपका है वो संबोधन कारक में होता है। संबोधन कारक में होता है कौन, मैं और पर नहीं होता है। आप कहेंगे हे कामा जो आपका अरे है ये आपका आता है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द है जो वस्त्र का यहाँ पर शब्दार्थक नहीं है। वस्त्र का शब्दार्थी देखिए वसन है, पट है, कपड़ा है, लेकिन कट नहीं होता है। कट होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पर अगला है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। सूक्ष्म का विलोम शब्द आपसे दिया है, और सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्थूल हो जाएगा।
स्थूल जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्थूल बन जाएगा। सूक्ष्म मतलब जो बिल्कुल महीन होता है, स्थूल मतलब जो कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा जैसे आपका हो जाएगा। अगला है कौन शब्द आपका घृणा का विलोम नहीं है। देखिए घृणा का विलोम की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर घृणा का विलोम यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं घृणा का विलोम कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे सर प्रेम है, तिरस्कार है, प्यार है और अनुराग दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, घृणा का विलोम पूछा गया है। अच्छा घृणा का विलोम बताइएगा, प्रेम है, तिरस्कार है, प्यार है और अनुराग दिया गया है। इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, घृणा का विलोम कर लीजिएगा, नहीं शब्द को हटाकर वहाँ पर क्या कर लेना है, वहाँ पर आपको सीधा कह देना घृणा का विलोम क्या होता है। तो घृणा का विलोम क्या होता है, प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि नग्न का तद्भव क्या होता है। नग्न का तद्भव शब्दार्थ दिया है और नग्न का तद्भव जो होता है वो होता है नंगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नंगा बनेगा। अगला देखो दिया गया है फूला न समाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फूला न समाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, मतलब ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि इन मुहावरे का उनके अर्थ के साथ आपको जोड़ना है। लट्टू होना इसका बताना है, लट्टू होना है ना। यहाँ पर लट्टू होना मतलब होता है क्या, गुस्सा आना नहीं। यहाँ पर देखा जाए मुग्ध होना, यहाँ पर मुग्ध होना मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका थर्ड आपका आएगा। लाल पीला होना, गुस्सा होना है ना, लाल पीला होना, गुस्सा होना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पापड़ बेलना मतलब होता है कष्ट उठाना है ना, कष्ट उठाना, यहाँ पर आपका 4 बनेगा। हवा लगना होता है असर होना है ना, यहाँ पर असर होना, और असर होना कहाँ पर है, फर्स्ट में है। और पलकें बिछाना मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ये आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दुराग्रह का अर्थ क्या होता है। दुराग्रह शब्द का अर्थ पूछा गया है और यहाँ पर दुराग्रह अर्थ होता है अनुचित बात के लिए जो आग्रह होती है। क्या, अनुचित बात के लिए जब आग्रह की जाती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुचित बात के लिए आग्रह सी नंबर है। अगला है पंडित का दिया है पंडिताइन और चमार का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए पंडित का जब पंडिताइन है तो चमार का चमारिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर बनेगा। अगला है उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है। कह रहा है उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, अर्थात यहाँ पर जो आपके यहाँ पर पूछा गया है कि भैया यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या बन सकता है। तो क्रिया विशेषण आपका क्या बन सकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका मुस्कुराहट शब्द आपका दिया गया है, ठीक है ना। अगला है कि सर धीरे धीरे जो गाड़ी है धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपका क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो आपका दिया गया है वो आपका क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर आपका आ गया है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे कोई चलता है, धीरे धीरे पानी टपकता है या धीरे धीरे आता है, और वहाँ पर जैसे आपका मुस्कुराहट शब्द आपको वैसे भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। 99 वाले में एक बार देखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पर नहीं शब्द नहीं कह सकते हैं, उसकी शब्द आपको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सर्वनाम की जगह प्रयोग हुआ है। अगर किसी की करें और मुस्कुराहट मुस्कुराहट तो एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनेगी ना। मुस्कुराहट जो आपकी है एक तो भाववाचक संज्ञा आपकी होगी, मुस्कुराहट जो आपकी है ये भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए किसी की आपका इस तरह बच रहा है, किसी का जो शब्द आपका इस तरह बच रहा है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं ये जो आपका क्रिया है वो भी आपका नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, यहाँ पर पूछ लीजिएगा संज्ञा क्या है, ठीक है, संज्ञा पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर संज्ञा में आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये आपको कर लेना है, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आज आपकी ये जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। साथ ही में हमने आपको बताया था कि जो पेड एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो आपको सरकारी रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा, है ना। और आज ही आपको पेड एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है सरकारी रिजल्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और आपकी तैयारी के लिए हमने बताया है कि, है ना, हमारी रणनीति क्या रहती है पेड एग्जाम को लेकर। एक दिन में कम से कम 10 क्लासें हम आपको देते हैं, वो भी यूट्यूब में, वो भी फ्री क्लासें आपको देते हैं। दिन में 3-3 मॉडल पेपर होते हैं, करंट अफेयर होता है, स्टैटिक जीके होता है, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो जो और स्पेशल क्लासें होती हैं पेड एग्जाम के लिए वो भी हम आपको देते हैं। दिन में 10-10 क्लासें पेड एग्जाम को आपको देते हैं, है ना। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। कल हम आपको टाइम टेबल बनाएंगे, है ना। और इसके बाद परसों से जो क्लासें हैं पेड एग्जाम के लिए वो मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर, है ना, रात को 10 बजे तक क्लासें आपकी होंगी।
जो भी शेड्यूल होगा वो आपका कौन से समय में कौन से सब्जेक्ट को सेट करना है वो हम आपको कल सेट करके बिल्कुल आपको बता देंगे, है ना। मॉर्निंग में 8 बजे, इसके बाद देखा जाए तो 10 बजे, है ना। इसके बाद 11 बजे मॉडल पेपर आपको होता ही होता है। इसके बाद स्टैटिक जीके हो गया, 3 बजे मॉडल पेपर होगा, है ना। इसके बाद 6 बजे आपकी करंट अफेयर होगी। इसके बाद 7:30 में जीके, रात 8:50 में हिंदी, और इसके बाद हिंदी के जस्ट बाद, है ना, परसों से पीटी का मॉडल पेपर रात को 9:30 बजे से यहाँ पर मिलेगा। यानी कि सूखे जो दिन थे या इतने दिनों तक इंतजार कर रहे थे पेड एग्जाम के लिए, है ना, अब आपकी तैयारी धुआंधार बिल्कुल होने वाली है। तो दबा कर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पेड एग्जाम में इस बार किसी प्रकार का लोचा न हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, सभी को धन्यवाद।